Hello guys, my name is MD Samir. I am a second crop MBBS student from Millanpur Medical College. Today I have with me one of my junior. आज इसका नीट का स्टोरी हम लोग जानेंगे, तो अपने आपको इंट्रोड्यूस करो। Myself Chandrakant Punya. I am from Sri Ganganagar, Rajasthan. तो ये प्रिपरेशन फेज एंड नीट एग्जाम इस ड्यूरेशन में क्या क्या पॉइंट एस्पिरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं काफी कम शब्दों में बताऊं तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप पढ़ते हो, आप उसको रटते रहोगे हर एक चीज को बार बार, तो आपका गलत होने का क्वेश्चन चांसेस ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो आप अगर रटा हुआ भूल भी गए, कोई फॉर्मूला है आप रटा, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करते हैं? वीडियो लेक्चर या ऑफलाइन कोचिंग? मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी सीकर से। अच्छा। वहीं से लेक्चर क्लासेस होते थे, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। तो क्लास में पढ़ाते थे, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर उसका अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपने रूम पे जाके, जो करना ही होता है उससे कंसेप्ट। एक्चुअली ये दिक्कत होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करता है, लेक्चर ले लेते हैं, समझ में आ जाता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। इससे क्या होता है कि आपको कंसेप्ट को समझ में आया ना आया एक बराबर हो जाता है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पाएगा आपका, तो जैसे कच्चा ही रह जाएगा, पका नहीं पाओगे आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी तो प्रैक्टिस पे तू ज्यादा एम्फसाइज कर रहा था। रहेगा बायोलॉजी में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा था? बायोलॉजी में मेरे नीट में 350 मार्क्स थे आउट ऑफ 360। तो मैंने प्रिपरेशन टाइम पे ज्यादा एनसीईआरटी फोकस किया था। अच्छा। एनसीईआरटी मतलब बायो के अंदर एनसीईआरटी ही सब कुछ होता है, ऐसे सभी लोग कहते हैं, और ये मतलब काफी हद तक सच भी है। तो आप 90 में उसको पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे, और आप मतलब बार बार रीडिंग में और क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होगा, आपके दिमाग में छप जाएगा वो किताब। और आप क्वेश्चन पे जब मेन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता ही लगेगा कि मतलब कोई दिक्कत होगी नहीं आपको बेसिकली, कि लाइन कोई याद नहीं आ रही, फिर मतलब सब एकदम छपा होता है दिमाग में, आपको ठीक करना होता है। तो आप एनसीईआरटी मैंने बहुत फोकस किया था। एनसीईआरटी कितने बार पढ़ा? एनसीईआरटी मैंने मेरा एक साल का ड्रॉप है, तो मैंने लगभग 15-16 बार पढ़ दिया होगा। अच्छा, लेकिन एक साल में 15-16 बार? एक्चुअली कुछ स्टूडेंट एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ लेता है और एक्सपेक्ट करता है कि सब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। 15-16 बार मिनिमम तो डबल डिजिट में पढ़ना ही होता है। ठीक है। एनसीईआरटी का तो ये भी होता है कि अगर आप एग्जाम भी बोलते हो तो उससे भी क्वेश्चन आपका गलत होने का चांसेस काफी रहता है। तो एनसीईआरटी बार बार पढ़ेंगे तो आपको हर बार जब नई बार पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ नई लाइन सीखने को मिलती है उससे। आपको एक एडवांटेज है एनसीईआरटी बार बार पढ़ने का। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर काफी स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है, तो इन दो सब्जेक्ट के बारे में तो क्या बोलना चाहते हैं? फिजिक्स के अंदर एज कम्पेयर टू आप स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है आपका, उसके अंदर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आप उसको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो बस। आप ऐसा नहीं है कि आपने और पढ़ के छोड़ दिया बस उसको हो गया है। एनसीईआरटी आप बायो में पढ़ रहे हो, उसका एनसीईआरटी रिवीजन मस्ट है। बट इसके अंदर फिजिक्स के अंदर क्या होता है कि आपने कंसेप्ट पढ़ा, उसके अंदर आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही रहना उस टॉपिक से, उससे स्ट्रॉन्ग होगा। और केमिस्ट्री में इंडिविजुअली अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक कुछ हद तक समझने का भी होता है, रटने का भी होता है। तो आप उसको एनसीईआरटी स्टार्टिंग कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है। और इनऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा रटने का होता है, मतलब रटना होता ही है आपको उसके अंदर, क्योंकि कंसेप्ट समझा, उसके अंदर एक्सेप्शन आ गया तो फिर उसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। तो एक्सेप्शन रटने पड़ते हैं, और जो एक्सेप्शन नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको समझ सकते हो। तो तू क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दिया था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या क्या बुक किया था? बुक्स मैंने बायोलॉजी के अंदर एमटीजी किया था, और जो मेरे कोचिंग्स के जो मॉड्यूल थे वो रेगुलरली किए थे। और फिजिक्स के अंदर की थी मैंने यूनिवर्सल सेल्स को करके यूनिवर्सल और मैं भी किया था। डीपी पांडे, दो बुक्स की थी। अच्छा। और कुछ पार्ट डीपी पांडे या डीसी पांडे? डीसी पांडे। ठीक है। डीसी पांडे की थी। और केमिस्ट्री के अंदर मैंने ऑर्गेनिक के अंदर जेई मेंस की बुक उठाई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये सब हो गया प्रिपरेशन फेज। और प्रिपरेशन फेज एक्चुअली ड्रॉप ईयर में जो प्रॉब्लम आता है सबके ऊपर आता है, तो तेरे ऊपर भी आया था शायद, तो उस चीज को कैसे ओवरकम करें? पहला बात तो ये है कि आपको रेगुलरिटी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, आपने प्रैक्टिस किए, बट आप रेगुलर नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर्स। अगर आपने 2 दिन पढ़ा, फिर एक दिन गैप आ गया, फिर 2 दिन पढ़े, एक दिन गैप, ऐसे नहीं चलेगा। आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप दिन में अगर आपको कभी पढ़ने का मन नहीं है, थोड़ा कम पढ़ लीजिए, या फिर अल्टरनेट सब्जेक्ट पढ़िए, बट रेगुलर आपको रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन। अगर आप रेगुलर नहीं है तो आपका जो पढ़ा हुआ है वो वेस्ट हो सकता है। और सभी लोग फोकस करते हैं कि ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन आप क्या करते हैं। मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है
तो वो है कि प्रिपरेशन 1 साल की, आपने 2 साल की, आपको सब कुछ पढ़ लिया, आपने कंसेप्ट क्लियर हो गए, बट जो अपने बात भूल जाते हैं कि जो नीट के 3 घंटे हैं वही अपने सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली लोग तो रिजल्ट्स ही देखेंगे ना, तो क्या किया प्रिपरेशन फेज में कोई आके नहीं देखेगा, एक्चुअली रिजल्ट देखते हैं। तो आपने प्रिपरेशन काफी अच्छी कर ली है और आपने जो 3 घंटे हैं जो आप फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं उनको वेस्ट कर दिया, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। एग्जाम देते समय क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? जो मैंने पहली बार एग्जाम दिया था, जो मैं खराब गया था अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी, उससे मैंने ये सीखा है कि आप पहली बार तो नर्वस ना हो। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो फ्री माइंड होके एग्जाम हॉल में जाए, और एग्जाम मतलब काफी इजी आता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर, आपने प्रैक्टिस की है तो एग्जाम काफी इजी है, किसी बात का डर नहीं है आपको। थोड़ा मतलब पानी पीते रहिए बीच में ड्यूरिंग द एग्जाम, और फ्री माइंड होके पेपर दीजिए, कोई बात की चिंता ना करती मेरा स्कोर कितना आएगा, कितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो आप बस यही फोकस रखिए कि जितना मेरे से अच्छा हो सकता है, जितना मैंने पढ़ा है उसको बस अप्लाई कीजिए। आप अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट देना है। ये नहीं सोचना कि मेरा एग्जाम बुरा हुआ है, बुरा होगा, इतना बड़ा, ये सब नहीं सोचना आपको ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको बस जितना आपका बेस्ट है वो दीजिए। और कुछ स्टूडेंट तो ओएमआर फीलिंग को लेके भी टेंशन में रहते हैं, पहले करे, बीच में करे, लास्ट में करे, तो तू कैसे करता था? वैसे सबका अलग अलग होता है। पर्सनली मेरा क्या था कि बायो का सबसे पहले अटेम्प्ट करना था। बायो लेंथी कोई भी है, मतलब बायो का मेरा ऐसा था कि टिप्स पे था सब कुछ, मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता था बायो, तो काफी कम टाइम में हो सकता था। मेरा ऐसे लगता था कि सबसे कम टाइम बायो लेता है, तो मैं सबसे स्टार्टिंग बायो करता था, उसका ओएमआर फिल करता था, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स डिपेंडिंग की लेंथ क्या है, क्वेश्चन कैसे हैं, उनमें से किसी एक को करता था। फिर अगला सब्जेक्ट, फिर दोनों के ओएमआर एक साथ, बायो फिर उसका ओएमआर, केमिस्ट्री फिजिक्स फिर उन दोनों का ओएमआर एक साथ। ये मेरा पर्सनल था, ये सबका अलग है। एक्चुअली ओएमआर फीलिंग का स्ट्रेटजी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरा भी कुछ अलग था। और कुछ बोलना चाहिए? और रेगुलर पढ़ते रहिए आप, किसी बात की चिंता ना करिए कि कैसा रिजल्ट वगैरह जो भी होगा, अपना बेस्ट पढ़िए और बेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट।